राजीव जी जरा बताइए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, संगीत रागी जी भी आ गए हैं स्टूडियो में। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे राजीव जी, आप लोग लोकसभा में नंबर 1 पर रहते हैं, लेकिन विधानसभा आ रही है, पिछले कई हम चुनावों से देख रहे हैं तो आप नंबर 2 पर खिसक जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है दिल्ली में कि आप उस नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं आ रहे? इस बार होगा क्या? देखिए, पहले तो मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, भारद्वाज जी को। इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर हमने पानी दिया। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या वो पानी केजरीवाल साहब पीते हैं जो दिल्ली की जनता को मिलता है? क्योंकि आप ही के चैनल ने बार बार दिखाया गर्मियों के दिनों में कैसे लोग टैंकर के पीछे भाग रहे थे पानी के, कैसे वो उसमें पाइप डाल डाल के अपनी वो जो पानी की केन होती है वो भर रहे थे। और वो बात नहीं है, बात ये है कि 15 करोड़ रुपए का अपने घर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। जो पानी दिल्ली पीती है वो पानी केजरीवाल साहब नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने ये पानी पी लिया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये दिल्ली की जनता को पीने दीजिए। अपने परिवार को इसलिए नहीं पीने देते, अपने बच्चों को इसलिए नहीं पीने देते क्योंकि इतनी कस्में खा चुके हैं, इनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो दिल्ली का पानी मेरे बच्चे ना पी ले। क्योंकि मैं बार बार उन्हीं का नाम लेकर के झूठ बोलता हूँ, उन्हीं की कसम खा करके झूठ बोलता हूँ। कितने झूठ बोले। अरे केजरीवाल साहब जनता को क्या शक्ल दिखाएंगे? पहले अपने बच्चों को तो शक्ल दिखाएं। बच्चे भी तो कहते होंगे कि पिताजी हमारी कसम क्यों खाते हैं? आतिशी जी की खा लीजिए, मनीष जी की खा लीजिए, हमें क्यों मार रहे हैं आप? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? अपनी राजनीति के लिए हमारे सेक्रीफाइसेस क्यों कर रहे हैं? भाई इतना तो नहीं गिरना चाहिए ना एक पिता को। जो पिता अपने बच्चों के सामने गिर जाए वो जनता के सामने कैसी नजर उठा करके चल सकता है? पर ये वाला दाव आपने पिछले चुनाव में भी चला था राजीव जी। देखिए, ये वाला दाव आपने पिछले चुनाव में भी चला था, वो चला नहीं था दिल्ली में, वो दिल्ली में नहीं चला था। लेकिन इस बार जो अलग है, मैं उस पर भी फोकस करना चाहती हूं। इस बार जो अलग है वो ये है कि जो करप्शन के आरोप लगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल गए, उनके बड़े नेता जेल गए, उसके बाद का ये पहला चुनाव है। उसके बाद का ये पहला चुनाव है। सुचिता, मैं इसी बात जी कंप्लीट करिए जल्दी से। नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दिए। देखिए, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि दिल्ली के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना इनके प्रवक्ता। दिल्ली के लोग जिनके बच्चों के स्कूल के बाहर ठेके खोले थे, जिसमें इन्होंने कमीशन खाई थी, जिनके स्कूल के बाहर ठेके खोले थे, दिल्ली के मंदिर, जिनके मंदिरों के प्रमाइसिस के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोल के 1+1 दारू दी थी, अरे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो लोग चुनाव लड़ेंगे जिनको पानी नहीं मिलता, तो आप सोचिए इनका क्या अंजाम होने वाला। रही बात हमारी, हमने तो दिल्ली को कंजेशन मुक्त करके दिखाया। हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, ईस्टर्न पेरीफेरी बनाया। हम तो दिल्ली का हर तरीके से ख्याल रख रहे हैं। अरे दिल्ली के अंदर जो अंदर देना था उसको ना दे करके अपने बच्चों की कसम खाने से क्या लगता है इनको इनका सर्वाइवल होगा? और ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जा रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। ठीक है राजीव जी, आप जो बात कह रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब जैसे मैंने एक सवाल पूछा कि क्या दिल्ली में कमल इस बार खिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक सरप्राइज एलिमेंट ला सकता है दिल्ली के लिए। मुझे नहीं पता वो होगा कि नहीं, लेकिन प्रेम कुमार जी मुझे ये बता दीजिए, ये बार बार पूछा जा रहा है इस बार अगर अरविंद केजरीवाल के लिए कोई खतरा है तो वो कांग्रेस से ही आ रहा है। क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में हरा सकती है? देखिए, ये तो बीजेपी वाले उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने दम पर तो जीत नहीं सकते। अच्छा, तो कांग्रेस कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर देगी, ट्रायंगुलर हो जाएगा, होगा परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है कांग्रेस का रास्ता। देखिए, कांग्रेस बीते चुनावों के मुकाबले इस बार दमखम से लड़ती दिख रही है। उसका वोट बैंक भी वापस हुआ है और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी आई थी तो उसको भी एक लोभ लालच था कि मिल के लड़ेंगे तो कांग्रेस का वापस लौटा वोट बैंक भी हमको मिलेगा, नहीं तो वो होता ही नहीं एडजस्ट। तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी इस तरह से कुछ उतारे हैं, लेकिन इसका मतलब वोट काट सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम जी नहीं बोल रहा हूँ। प्रेम जी, आप एक बार और बोल देना कि कांग्रेस का पिछले बार का जो 2 बार का प्रदर्शन है उससे सीटें कम नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी दे दो। नहीं, सीटें कम नहीं होगी, आप दीजिए। लेकिन कांग्रेस का जो खाता नहीं खुला था, परफॉर्मेंस से पहले से बेटर होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या दावा करती है वो उसमें नहीं जाते, लेकिन बीजेपी पर सेंट्रिक थोड़ी सी बात ले लीजिए कि बीजेपी में ऐसी क्या उम्मीद है? एंटी इनकम्बेंसी की बात सब लोग बोल रहे हैं ना। अरे दिल्ली में गवर्नमेंट का मतलब एलजी है, लिखित रूप में। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है संविधान में, जो इन्होंने एक्ट में बदलाव किया। दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी, सरकार, पुलिस इनके पास में, अफसर इनके पास में, एलजी इनके पास में। तो एंटी इनकम्बेंसी होगा तो वो केवल आम आदमी पार्टी के लिए होगा। नहीं, पर ये आम आदमी समझ रहा है ये बात। आपका मतलब ये है ये आम आदमी समझ रहा है ये?
आम आदमी समझ रहा है कि दिल्ली के अधिकार छीने गए हैं, अरविंद केजरीवाल को बेवजह जेल भेजा गया है। और अब तो ईडी ने कहा कि हम 120B पर एक्शन नहीं लेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से अरेस्टिंग नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल पूरी टीम को आप जेल भेज दो, अब बाद में नियम बदल दो। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रही हूँ। इस बार चुनाव से पहले प्रोफेसर आगी, चुनाव अभी हुए नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि मैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ हूं। यानी उन्होंने अपना पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। इसका सीधा पर्याय यह भी निकाला जा सकता है कि वो कांग्रेस से पूरी तरह दूरी बना लिए हैं। अब इसका मतलब क्या है? मैं इसीलिए कह रही हूं, दिल्ली के चुनाव इस बार क्या एक राष्ट्रीय जो एक तस्वीर है राजनीति की, उसमें भी एक बदलाव लाएगा क्या? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, अखिलेश यादव ने जानबूझ करके दूरी बनाई है। अच्छा, क्योंकि वो राहुल गांधी की नकेल कसना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ओके। 2027 में चुनाव है, वो मान करके चलते हैं कि हम ये बताना चाहें कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी की गलतफहमी उभर आई है वो हमारे कारण है। और क्योंकि एक बहुत बड़ा आप नैरेटिव आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद निकला कि मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस के कारण जो है वो अखिलेश के साथ खड़ा हुआ। अखिलेश ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे कारण वहां पर है। अच्छा। तुम्हारा एग्जिस्टेंस इसके कारण है। एक तो ये एक बड़ा आपने सवाल किया था कि ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत की संभावनाएं इस बार बनती है। ठीक। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोकसभा चुनाव में 50% के आसपास से जो है वो वोट में मिला भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार ऐसा 3 चुनाव के पश्चात ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी सफाई देते फिरते रही और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर रही। यदि आप पिछला दोनों चुनाव आप पीछे हैं तो एजेंडा कौन सेट कर रहा था? अरविंद केजरीवाल एजेंडा सेट करते थे और भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडा पर रिएक्ट करती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको उलट दिया है। ठीक है। अब रोज नए नए जो है भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर के मुद्दे उठा रही है। एक सवाल जो आपने देखा होगा, पर आपको लग रहा है पिछले चुनाव में आक्रामक नहीं थी बीजेपी? नहीं, मैं कह रहा हूं में भी तो आक्रामक थी, लेकिन नतीजे पे नहीं आया। आक्रामक थी, लेकिन वो सफाई देते हुए दिख रही थी। ठीक है। हर मुद्दे पर। लेकिन यहां पर अभी अरविंद केजरीवाल आप सफाई देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। ये बदलाव आ गया है। दूसरी बात, जो आम जनता के बीच में जो परसेप्शन आया है, चाहे वो आप ऑटो वाले से पूछ लीजिए, चाहे टैक्सी ड्राइवर से पूछ लीजिए, कोई भी आज के दिन में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। कहता है यार ये बहुत नौटंकी। नहीं, मैं इस पर रिएक्शन लूंगी। वो कह रहे कोई भी हो, दिल्ली में ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, मुकेश जी हमारे साथ आ गए, बताइए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है। ये संगीत रागी जी का मत है। वो कह रहे हैं इसीलिए कोई नहीं खड़ा है साथ। जल्दी बताइए। थिएट्रिक्स तो होते हैं, और खास तौर पे दिल्ली की राजनीति में तो थिएट्रिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा। और लेकिन बात यह है, देखिए, चुनाव के ठीक पहले किसी भी राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना कि किसी जो पार्टी लगातार ऐसा प्रदर्शन करती जा रही है कि इतिहास बना दे, 67 सीटें, 62 सीटें, और उसके बाद अभी भी ऐसा कुछ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं किसी को दिखाई दे तो मैं उसको रिडिक्यूल नहीं करना चाहता हूं कि हो सकता है उनको लग रहा हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 0 पे आ जाएगी या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। मुझे यह जरूर लग रहा है थिएट्रिक्स हैं, बिल्कुल हैं। तीनों ही पार्टियां थिएट्रिक्स कर रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है।